देखा जाए तो किसान आंदोलन को करीब करीब 40 से ज़्यादा दिन हो गए और पिछले जो है 4-5 दिन से इंद्र देवता भी बहुत तेज़ी से बारिश बरसा रहे हैं और सर्दी का भी बहुत ज़्यादा मौसम इस समय चल रहा है। और यहाँ देखा जाए तो तकरीबन जो है मैं उन वीर महिलाओं से आपसे मिलाने की कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो लोग यहाँ पे काफ़ी समय से जो है 40-42 दिन हो गए हैं और उन जो किसान हैं यहाँ पे इस कड़कड़ाती सर्दी में भी वो जो है यहाँ आंदोलन में शामिल हैं और उनके खाने की भोजन की व्यवस्था जो है वो लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बहन जी आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या है? सुनीता शर्मा। कहाँ से आए सुनीता जी आप? मैं दिल्ली पांडव नगर से आई हूँ। अच्छा, तो ये पिछले जो है 40 दिन से ज़्यादा समय हो गया किसान आंदोलन को और आप यहाँ ये जो है लंगर की सेवा में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो 3 काले कानून उन्होंने लगाए हैं उन्हें वो वापस ले ले ताकि सारे किसान भाई अपने घर जाएं खुशी खुशी। हाँ जी। और ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, आम जनता की लड़ाई है। हम सबको किसानों का साथ देना चाहिए। मैं किसान परिवार से नहीं हूँ लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मुझे इनका साथ देना चाहिए क्योंकि ये अपने भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन, अरे मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। हाँ और जो नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके अलावा जो है आपके तोमर जी हैं कृषि मंत्री, वो किसानों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो क्या उनको सद्बुद्धि नहीं है इस बात की? उन्हें दिखाई दे रहा है लेकिन वो बिके हुए है ना, अडानी अंबानी के बिके हुए हैं वो, उनके तो खुद ही गर्दन पे तलवार है। वो तो सोच क्या करें, वो हमारी सुने या उनकी सुने? उन्हें पैसा ले रखा है इतना ज्यादा, उन लोगों से दबे हुए हैं वो उनसे, इसीलिए किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं जी। लेकिन उन्हें देना पड़ेगा। किसान डटे हुए हैं यहाँ पे, अपने साथ अपना 6-6 महीने का राशन लेके आ रहे हैं। वो लोग घबराने वाले नहीं है, डटे हुए हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हम भी यहीं बैठे इनके साथ। जिस तरीके से उन्होंने आधी रात को नोटबंदी का आदेश किया और उस नोटबंदी में करीब करीब 160 लोग उसमें मारे गए, लेकिन ये सरकार तब भी नहीं चेती। अब इस बार भी साधक हो चुकी है 50 से ज़्यादा किसानों की, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार कुछ सोचेगी आपके बारे में? पहले जब नोटबंदी हुई थी इन्होंने ऐसी बातें बोली मोदी जी ने, मतलब सबको लगा कि हमारे भविष्य के, अच्छे भविष्य के लिए सुनहरे सपने दिखा रहे थे हमें वो। हमने सोचा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, सब कुछ होगा। नोटबंदी किया तो क्या हो गया, थोड़ी परेशानियां हैं, तो हम सब ने साथ दिया उनका और आज तक साथ दिया, वोट भी उन्हें दिए, सब कुछ किया। लेकिन अब देख रहे हैं हम, जैसे किसान भाई हैं, जैसे घर में एक परिवार होती है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उन्हें पता होता है हमारे घर का बजट क्या है, किस तरीके से हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन अब जैसे किसान है, किसान खेती करता है तो उसे पता है उसका फायदा नुकसान। तो मैं यही चाहूँगी कि मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो किसान भाइयों की बात समझे, माने उसे, और ये 3 जो काले कृषि कानून इन्होंने लागू किए हैं वापस ले। आप जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, यहाँ जो है लंगर के लिए जो खाना बनता है उसके लिए यहाँ सब्जी साफ सफाई का काम कर रहे हैं, हाँ जी। अच्छा से कर रहे हैं, किसी के कहने से आए? नहीं सर, मैं पहले दिन यहाँ पे सिर्फ ऐसी टहलने, यहाँ मखनपुर है पास में, वहाँ मेरी फ्रेंड के साथ मैं किसी वैद्य के पास आई थी दवाई लेने। फिर मैंने कहा चल पैदल चलते हैं, यहाँ से निकले तो मुझे बहुत वो लगा, मुझे लगा कि हमें भी इनके साथ बैठना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। उसी के दूसरे दिन से मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ। अच्छा, देश के अंदर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो इस किसान आंदोलन के बारे में नहीं जानती, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी में? अभी लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि किसान क्यों बैठे हैं। उनको लगता है, आम जो जनता है उनको लगता है कि किसान शायद अपने लिए बैठे हैं, लेकिन हमें उन्हें भी जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम ये 3 जो काले कानून हैं इनसे हमें कितने नुकसान होने वाले हैं। हमारे किचन का सारा बजट खराब होने वाला है। जो सब्जी आज हम रेडी पे ले रहे हैं, कल को वही सब्जियां हमें बहुत महंगी खरीदनी पड़ेंगी। मॉल से अभी भी देख लो, मॉल में अभी भी रेडी वालों के मुकाबले में बहुत सब्जियां महंगी मिलती हैं। तो आने वाले वक्त में अगर ये 3 काले कानून नहीं वापस लिए गए तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ आप जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप भी यहाँ पे हैं और देखा जाए तो आप यहाँ जो खाना बनता है उसकी सब्जी की साफ सफाई में लगे थे, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी को जल्दी से जल्दी ये 3 कानून वापस ले लेने चाहिए, जो कि ये असफल लोग अपने घरों में जाएं। देखा जाए तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे भी हैं, आप खुद बुजुर्ग हैं। हाँ, हमें यहाँ कोई सर्दी वर्दी नहीं लग रही है, हम बड़े मजे से हैं यहाँ और काम कर रहे हैं।
अगर ये सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, कानून वापस नहीं लेती है, तो कितने दिन तक यहाँ पे रह सकते हैं? जितने दिन यहाँ पे रहेंगे सब लोग, हम भी हैं उतने दिन रहेंगे। सरकार नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा उसे। जब तक नहीं मानती सरकार तब तक बैठे ही हैं, यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है, सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार ने 7 दौर की बात कही, सरकार ने अभी तक आपकी कोई बात नहीं मानी, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? माननी तो उनको पड़ेगी, और जब तक किसान डटा है जब तक वो नहीं मानती। तो आपका क्या मानना है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये आपकी बात को नहीं मान रही है? क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, जो गूंगी बहरी सरकार है? गूंगी बहरी सरकार को यही कहना चाहते हैं, आंखें खोल लें, अपने कान खोल लें और सरकार किसानों के बीच में आके देखें। इन्होंने बहुत उनको अपशब्द बोले हैं कि खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये बहुत सारे अपने शब्द वापस लें और आके ग्राउंड रिपोर्ट पे आके देखें ये कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मार्क्सवादी सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन पे अत्याचार करती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ न्याय हो पाएगा किसानों के साथ? वो तो होगा ही, अपने आप जो सब एक किसान का ही मामला नहीं है, ये सब अब सबको रोटी चाहिए, किसान के बाद हम लोग हैं, सब हैं, पूरे देश का मामला बन गया है, ये किसान का ही मामला नहीं है, तो सबको साथ आना चाहिए। सबसे मेरा निवेदन है, सब किसान आंदोलन में सबको साथ देना चाहिए। जिस तरीके से सरकार जो है अडानी और अंबानी को अपनी चौखट पे गिरवी रख चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार इन किसानों को न्याय दे पाएगी जो अब तक जो है 50 से ज्यादा शहादत दे चुके हैं अपनी? तो सरकार तो देने पड़ेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक किसान उठेंगे नहीं, वो तो यही बैठे हैं। आपको एक महिला है, गृहिणी है, रसोई आप चलाते हैं, अगर ये कृषि कानून बिल अगर लागू हो जाता है तो आपकी रसोई पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो पहले तो जो स्टोरेज था कह रहे एक लिमिट में था, अब तो सरकार ने कह दिया कि स्टोर जितना आप मर्जी कर सकते हो, तो स्टोर अडानी अंबानी साहब स्टोर करके रखेंगे तो पूरा असर पड़ेगा ही रसोई पे, ये तो पूरा असर रसोई पे पड़ेगा। इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, जोशती तो मैं नहीं, ठीक है ना, जो होगा उनका जो मीटिंग में होगा वो आप आगे देखना जो होगा। देश की महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं, आज गाजीपुर मोड़ से उनसे अपील करना चाहते हैं, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सबको यही अपील करना चाहती हूँ कि किसान के साथ आएं, किसानों का समर्थन करें, और जो ये अपना मोदी मीडिया दिखा रहे हैं, जो उल्टा दिखा रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.